हो सकता है कि मेरी इस बात से बहुत से लोग सहमत ना हों, लेकिन अगर आप एक देशभक्त हैं, अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर आप खेल को मानते हैं, खिलाड़ी को मानते हैं, तो आप लोग में से बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे और मेरी बात को मानेंगे भी, मेरी बात को समझेंगे भी। आप सबको पता है कि इस समय रमजान चल रहा है और रमजान में मुसलमान भाइयों के लिए रोजा रखना एक अच्छा काम होता है। आप देखेंगे तो टीम इंडिया के जो चैंपियन गेंदबाज है मोहम्मद शमी जब मैच होता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सामने, सेमीफाइनल मुकाबला होता है, तो गेंदबाजी करते हैं और शानदार गेंदबाजी करते हैं वो। उस दौरान उन्होंने 3 विकेट भी झटकाए, लेकिन उनकी तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो शायद एनर्जी ड्रिंक ले रहे थे या फिर वो जूस पी रहे थे या फिर वो पानी पी रहे थे। उस तस्वीर वायरल होने के बाद कई लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल करने लगते हैं, ये कहते हुए कि रमजान का महीना चल रहा है और मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा है। अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग लोगों ने मोहम्मद शमी पर बहुत ज्यादा छीटाकशी करी। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि रमजान महीना चल रहा है, बहुत पवित्र माह माना जाता है, लेकिन आप सबको याद होगा कि साल 1992 में जब पाकिस्तान की टीम चैंपियन बनी थी और उस समय ये मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में उस समय काफी ज्यादा गर्मी हुई थी। वसीम अकरम जो थे पाकिस्तान के प्रमुख खिलाड़ी थे, उनसे किसी एक मीडिया जर्नलिस्ट ने पूछा कि यार वसीम भाई ये बताइए आप मुझे कि रमजान का महीना चल रहा है, क्या आप लोग रोजा हैं? तो वहां पर वसीम अकरम का साफ कहना यह था, यार देखो मैच के दौरान रोजा रखना बहुत मुश्किल होता है। मैच के पहले या मैच के बाद हम लोग रोजा रखते हैं, जब ये मौका मिलता है खेलने का देश के लिए, शायद उस सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। अब इस समय जब टीम इंडिया एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, टीम इंडिया अच्छा मैच खेल रही है, उसके पहले रोहित शर्मा को लेकर काफी ज्यादा बवाल होता है, उनके खिलाफ काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी की जाती है, उनके खिलाफ काफी ज्यादा बयानबाजी की जाती है। अब जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है, उसका न्यूजीलैंड से मुकाबला, उसके पहले आप देखेंगे तो शमी की इस तस्वीर के साथ बहुत सारा बखेड़ा खड़ा होता है, बहुत सारे बवाल खड़े होते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है कि स्पोर्ट पर्सन के नाते आपको समझना चाहिए कि मोहम्मद शमी ने पहले अपने देश को प्राथमिकता दी। नो डाउट मोहम्मद शमी होता रोजा हूं, उस दिन मैच था टीम इंडिया का और वो मैच नॉकआउट मुकाबला था, वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। उस मैच में मोहम्मद शमी ने अपने देश को सर्वप्रथम रखा, अपने देश के लिए मैच खेला, 3 विकेट झटकाए। लेकिन उसके बाद अगर आप इस तरीके से उनको ट्रोल कर रहे हैं, शायद ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। और मोहम्मद शमी के जो कोच हैं बहरुद्दीन सिद्दीकी, उनके जो भाई, उन्होंने भी इस बात को साफ तरीके से कहा है, यार देखो मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं और मेरा मानना यह है कि देश सबसे बड़ा धर्म होता है। जिस देश में आप रह रहे हो उस देश के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। रोजा आप रख सकते हैं मैच के बाद, मैच के पहले, लेकिन जब आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो, अपने देश के लिए खेल रहे हो, तो उससे बड़ा गौरव की बात आपके लिए कुछ और नहीं हो सकती। आप देखेंगे तो रोजा रखना एक अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से मोहम्मद शमी को परेशान किया जा रहा है, और खास करके उस समय जब टीम इंडिया को फाइनल खेलना है न्यूजीलैंड के सामने, क्या उस खिलाड़ी का मनोबल नहीं टूटेगा? क्या उस खिलाड़ी के माइंड में ये बातें पंच नहीं करेंगी? और वाकई में जब बात धर्म की होती है तो हर किसी के माइंड में ये बातें डायरेक्ट पंच करती हैं, हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया। फिलहाल जो अंतरात्मा कहती है इंसान करता वही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं किसी धर्म का या किसी जाति समुदाय का मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्पोर्ट पर्सन होने के नाते। मैं बात कर रहा हूं एक चैंपियन खिलाड़ी मोहम्मद शमी की, और मोहम्मद शमी ने शायद जो काम किया टीम इंडिया के लिए, भारत देश के लिए, वो बहुत शानदार था। जब उनके कोच, उनके भाई और तमाम लोग जब इस बात से सहमत है, तो आखिर इन कट्टरपंथियों की दिक्कत क्या है और लोगों को इतनी परेशानी क्यों है, इतनी जलन क्यों है? अगर मोहम्मद शमी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात से दिक्कत किसको है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। किसी भी धर्म को आप देखेंगे तो किसी भी धर्म को, जो मेरा मानना, मैं क्लियरफाई नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म पर उंगली उठाना ये गलत बात है, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर देश की, जब बात आती है मोहम्मद शमी की, जब बात आती है एक चैंपियन गेंदबाज की, तो उस चैंपियन गेंदबाज के पक्ष में हर किसी को खड़ा होना चाहिए और चैंपियन गेंदबाज के पक्ष में हर किसी को पोस्ट करना चाहिए और मोहम्मद शमी का हौसला अफजाई करना चाहिए। यार मेरी बात मानिए ना, तो मोहम्मद शमी को छोटा मत होने दीजिए, क्योंकि मोहम्मद शमी वो गेंदबाज है 2023 के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विकेट झटकाए थे उन्होंने, 23 विकेट। 2019 वर्ल्ड कप उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, हैट्रिक विकेट लिया था उन्होंने। अब ऐसे समय जब मोहम्मद शमी को आप सबकी जरूरत है, पूरे देश की जरूरत है, पूरे देश के अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति और धर्म के लोगों की जरूरत है, तो आप लोग मोहम्मद शमी का साथ देंगे, बल्कि मोहम्मद शमी का मजाक बनाने के बजाय आप अगर सब लोग मोहम्मद शमी का साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी के लिए सबसे बड़ा हौसला अफजाई होगा।